बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे धुंध के हवाले से। मोटरवे M4 और 5 इंटरचेंज धुंध की सूरत हाल। मुल्तान था सक्खर मोटरवे M5 को धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्तान था फैसलाबाद मोटरवे M4 भी ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पर हद निगाह 150 मीटर रह गई है। आपको बताएं इस हवाले से मोटरवे M4 5 इंटरचेंज धुंध की सूरत हाल। मुल्तान था सक्खर मोटरवे M5 को धुंध की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्तान था फैसलाबाद मोटरवे M4 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल इकबाल से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान शहर में भी धुंध और ठंड का राज बरकरार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के मोटरवे M4 शेरशाह इंटरचेंज पर, जो कि हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस हवाले से न सिर्फ मोटरवे M4 जो कि मुल्तान तक फैसलाबाद है, बल्कि मोटरवे M5 मुल्तान तक सक्खर भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवेज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और सिर्फ पहले से मौजूद ट्रैफिक का इंखला यकीनी बनाने के लिए करीबी इंटरचेंजेस जिसमें ओज शरीफ, शेरशाह, शाह शम्स और जाहिद पीर इंटरचेंजेस शामिल है, वहाँ से पहले से मौजूद ट्रैफिक है उसका इंखला यकीनी बनाया जा रहा है। मोटरवे पुलिस की जानिब से मुसाफिर हज़रात को कुछ हिदायत भी जारी की गए हैं, जिनको यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है, जिनमें पीली रोशनाई वाली लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूरी बनाने की हिदायत जारी की गई है और इसके साथ ही साथ मुसाफिर हज़रात को रात के वक्त गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ की हिदायत भी जारी की गई है। ताहम अगर सफ़र नागुज़ीर है तो मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो मुल्तान में इस वक्त कल की निस्बत जो मौसम है वो बेहतर है और दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि रात 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान किया जा रहा है। जी मिंचनाबाद शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया। हाईवे रोड्स पर शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मेन रोड्स पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सफ़र के दौरान ड्राइवर्स फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। दौरान सफ़र फासला रखा जाए और रफ्तार का ख़ास ख्याल रखा जाए। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि इस सफ़र के दौरान ड्राइवर्स फॉग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। दौरान सफ़र फासला रखा जाए और रफ्तार का ख़ास ख्याल रखा जाए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिदायत को जारी किया गया है। मिंचनाबाद शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। आपको बताएं धुंध के बाइस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पंजाब भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और रहीमिया खान के बासी दो वक्त की रोटी के लिए परेशान। कामकाज छोड़कर मजदूर सेल पॉइंट्स पर ख्वार होने लगे हैं। आवाम की मुश्किलात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। जुनूबी पंजाब में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी लंबी लंबी लाइनों में ख्वार होने लगे। गरीब और मुतवस्त तबके को जान के लाले पड़ गए। मुल्तान में घंटाघर चौक, सूरज मियानी, डबल फाटक समेत शहर के दीगर इलाकों में मर्दो खवातीन लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। ये लोग बहुत परेशान है जी, और ये हुक्मरान जो है ना इसके पर कोई गौर नहीं कर रहे। बोल रहे थे ये महंगाई मुकाओ मार्च है जी, लोग बहुत परेशान है और दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, हमें भी लाइन में लगा हुआ है। क्या आधा घंटा मुन्ना घंटा हो गया, आटा नहीं दे रहे। अभी कितनी देर हो गई? जो औरतें रहते हैं उनको पहले दे देते हैं, जो हम मर्द लोग हैं बाहर पीछे ठहरे हुए हैं। लंबी कतारों में ख्वार होते लोगों का कहना है कि इंतजामिया की तरफ से सस्ते आटे की फराहमी गरीब और मुतवस्त तबके के साथ मजाक है। इंतजामिया पामाल होती सफेद पोशी पर रहम करे। हम मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि हफ्ते बाद आटा आता है वो भी लाइनों में लग के, और मखसूस थोड़ा सा कोटा है जो कि आवाम के लिए बहुत कम है। लिहाजा हुकूमत से ये अपील करेंगे कि इसका कोटा बढ़ाया जाए और आवाम को रसवाई से बचाया जाए। कि आपके साथ 6 बजे के आए हुए हैं, अभी तक आटा नहीं मिला। पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, हम क्या करें, भूख से बच्चे भी लड़ते हैं। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में भी शहरी आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। मियावाली के इलाकों हरनोली और हाफिजवाला में आटा नायाब हो गया। इनके अपने बंदे होते हैं, उसको ये 2-2, 3-3 थैले भी दे देते हैं। अगर कोई आम बंदा जाकर उनको कहना, फिर उसको आटा भी नहीं देते ये लोग। बहुत मुश्किल है ये, आज तक नहीं इतनी हुई जब अब हो रही है। आम शहरियों ने आटा न मिलने पर जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। हुकूमत से कोटा बढ़ाने का मुतालबा। महंगाई के बाद वो भी लगातार। मुल्तान में रोटी नान से भी महंगी हो गई। मार्केट में रोटी 20 रुपए और नान 15 रुपए का फरोख्त होने लगा।
रोटी की कीमत बढ़ने पर नान भाई एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मासूम शाह रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में आटे का बहरान, मैदे का 50 किलो का 500 रुपए में महंगा हो गया। नानशाज बेकरी और होटल्स पर मैदे की तलब बढ़ गई। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब के बड़े शहरों के अलावा दीगर अजला में भी आटे की शदीद किल्लत। शहरी पैसे हाथों में थामे सस्ते आटे के लिए दरबदर हो गए। खानेवाल, लिया और बहावल नगर में भी सफेद पोशी का भरम पाश हो गया। मर्दों खवातीन लंबी कतारों में ख्वार होने लगे। सिक्योरिटी इंतजाम भी न होने के बराबर। दिहाड़ी करिए क्या करिए, आटा मिलता नहीं है। मंडियां दे फेर के दी तंग बह गए हैं। इतने लेको लाइना लगियां घड़ियां, सुबह से आके खड़े हैं, साको आटे का एक चुटकी नहीं मिलेगा। इन बेचारे अपने घरों में काम काज छोड़ के बच्चों के लिए आटे का गट्टू के लिए लाइन में देख लें आपके सामने कितना है, लेकिन इनमें से किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा। खानपुर, करोड़, पक्का जहानी और सखी सरवर में सरकारी आटा कम पड़ गया। शहरी सेल पॉइंट पर रुल गए। बाज इलाकों में गैर मयारी आटा फरोख्त करने की भी शिकायत। लोगों का कहना है कि वो सुबह से लाइनों में खड़े हैं, लेकिन मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। सखी सरवर में भी अफरा तफरी का समा। पैसे और शनाख्ती कार्ड हाथों में थामे शहरियों को जान के लाले पड़ गए। 8 दिन हो गए हैं कि मुसलसल आटे की लाइन लगती है, औरतों को नहीं दिया जाता। मर्द धक्के दे के औरतों से बकायदा औरतें ऐसे ही रोते हुए चली जाती हैं। सुबह 10 बजे का आया हूँ जी, आप टाइम देख लें कितना है। तो अभी कम से कम मतलब 20 बंदे मेरे आगे हैं, इधर 20 उधर है। 40-45वां नंबर आएगा मुझे। सुबह 8 बजे के आए जी, आटा नायाब हुआ पड़ा है और गैर म्यारी है। क्या करें, अब मजबूरी से खाना पड़ता है। शहरियों ने ज़राई इंतजामिया से सेल पॉइंट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से सर अंजाम दे तो आटा बहरान पर काबू पाया जा सकता है। जनूबी पंजाब में आटे की कोई किल्लत नहीं। सरकारी आटे की बिला तातुल फराहमी जारी है। कीमत में कमी से गैर मामूली रश है। महकमे खुराक के पास वाफिर मिकदार में गंदम का स्टॉक मौजूद है। मुल्तान और रहीम यार इंतजामिया ने आटे की किल्लत को मसनूई करार दे दिया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। आटे की किल्लत पर काबू पाने के लिए ज़िले इंतजामिया ठोस इक़दाम कर रही है। कुछ मखसूस इलाकों से शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनका अजाला किया जा रहा है। फ्लोर मिल्स को वाफिर मिकदार में आटा मुहैया किया जा रहा है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रहीम यार खान में शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी जारी है। गैर मामूली रश के बायस सेल्स पॉइंट्स में इजाफा किया जा रहा है। आटे की कोई किल्लत नहीं है और जिला भर में गंदम की वाफिर मिकदार मौजूद है। जो हमारा फाइन आटा है जिसका मैंने जिक्र किया, या सफेद आटा जिसे कहते हैं, उसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल है सरकारी आटे से, जिसकी वजह से लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ है। और इसके साथ साथ सिंध में भी जो आटे के प्राइस हैं वो स्लाइटली ज्यादा है एज कम्पेयर टू पंजाब। पहले ये तादाद 68,000 थी, अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कोटा बढ़ा दिया है। जनूबी पंजाब में आटे की कोई कमी नहीं। डिवीजन भर में बिलातातुल फराहमी जारी है। डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा ने कहा कि गंदम की कोई किल्लत नहीं। कीमत में कमी से गैर मामूली रश है। रोजाना 98,000 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। कल से थैलों की तादाद 1 लाख कर दी जाएगी। महकमा खुराक मुल्तान के पास वाफिर मिकदार में गंदम का स्टॉक मौजूद है। किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है। 98,000 थैला है 10 किलोग्राम का, जो हम थ्रू आउट द डिवीजन सप्लाई कर रहे हैं। मीनवाइल हमने 96 जो है ट्रैकिंग पॉइंट भी एस्टेब्लिश कर दिए हैं और साथ में कुछ 1600 शॉप है जहाँ पे हमारी आटा की सप्लाई जो है जारी है। जहाँ तक ये लाइनों का तल्लक है, चूँकि हमारा सब्सिडाइज आटा है और जो मार्केट में प्राइवेट आटा अवेलेबल है उसका रेट है ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा सा हमारे आटे पे प्रेशर है। बाकी ना कोई सप्लाई में कोई कमी है और ना ही कोई इसके अलावा कोई शॉर्टेज का इशू है। जिला इंतजामिया ने आटा बहरान को मसनूई करार दे दिया। कहा कि गंदम का वाफिर स्टॉक मौजूद है। कल से आटे के थैलों की तादाद बढ़ा दी जाएगी। अफवाहों पर कान न धरे जाएं। सर्दी बढ़ते ही सुई गैस रुक गई। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान गैस गायब रहने लगी। दूसरी जानिब एलपीजी माफिया ने भी आवाम को लूटने के लिए कमर कस ली। एलपीजी की सरकारी कीमत 204 है, जबकि फरोख्त 240 रुपए में हो रही है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस गायब हो गई। जनूबी पंजाब के मकीन गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से परेशान। खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। बच्चे बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर। मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मियाँ वाली में शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं दफ्तरों के चक्कर भी काटे मगर सुनवाई नहीं हुई। गैस ना होने के बराबर है, जबकि बिल डबल कर दिए गए हैं। लोड शेडिंग की वजह से गैस भी नहीं आ रही है। पेशेंट के लिए अब ये सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे।
बहुत महंगाई है, पहले भी आटा भी इतना महंगा है। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब महंगाई, शहरियों की दहाई। कहते हैं गैस गायब होते ही एलपीजी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत 204 रुपए फी किलो मुकर्रर कर रखी है, जबकि मुल्तान में 240 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। गैस फराहम करने वाले प्लांट्स और दुकानदारों की खुद साख्ता महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। गैस का इतना बुरान आया हुआ है ना, जो दूसरी गैस है वो भी नहीं आ रही। अभी इस गैस को खरीदने पर मजबूर हैं, 250 रुपए के हिसाब से मिल रही है हमें। तो अभी इनका दुकानदार का कहना ये है कि हमें यहाँ पे पहुँच पड़ती है 240 रुपए और 10 रुपए ये मुनाफा ले रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि कितने में पहुँच रही है। घरेलू सार्फिन का कहना था कि सुई गैस की जगह मजबूरी में महंगी एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रिक्शा ड्राइवर भी शदीद परेशान हैं। दुकानदार कहते हैं एलपीजी प्लांट से एलपीजी महंगी मिलती है, हुकूमत बड़े माफिया को पकड़ने में नाकाम है। प्लांट का रेट है आज सिलेंडर का रेट 2500 रुपए, जेड़ा 50 रुपए सारा खर्चा 2500 ते 50 रुपए सारी पहुंच पाउंदी पई है। 2550 की पहुंच पाउंदी पई है तो इत्थे आप हिसाब ला के 2600 का इत्थे सिलेंडर देंदे पे ते 250 रुपए किलो देंदे पे। शहरियों ने गैस की गैर एलानिया बंदिश और एलपीजी की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत उन्हें मजीद इम्तिहान में न डाले और फौरी रिलीफ फराहम करे। महकमे तालीम का अनोखा फैसला, कम सर्दी में छुट्टियां। मौसम सर्द होते ही स्कूल खुल गए। आज बच्चों ने ठठराती सर्दी में सारा दिन गुजारा, लेकिन खांसी कम रही। देखिए रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने पर तालीमी इदारे खुल गए। छोटे बच्चे शदीद धुंध में स्कूल आए। इंतजामिया ने उन्हें सर्दी से बचाने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। बच्चे बगैर शीशों के खुली खिड़कियों में क्लास में बैठकर तालीम हासिल करते रहे। सख्त मौसम के बायस पहले दिन हाजिरी खासी कम रही। मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान में बच्चे हुकूमती फैसले पर नाखुश नजर आए। कहा कम सर्दी में छुट्टियां और अब जब मौसम की सख्ती बढ़ी तो स्कूल बुलवा लिया। तालबात का कहना था कि सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा था। गुज़िश्ता रोज छुट्टियां बढ़ने के लिए दुआएं की। स्कूल का फर्स्ट डे है तो स्कूल बिस्तर से निकलने का दिल तो नहीं चाहता था, लेकिन आना था। तो कल भी हम फैसले के इंतजार में थे कि क्या फैसला होगा, और आगे हमारे फाइनल एग्जाम है, इसलिए हम फर्स्ट डे ही आगे हैं। बहुत एक्साइटेड है स्कूल आने के लिए, अपने पेपर्स की तैयारी के लिए। बहुत अच्छी एंजॉय की है, बहुत अच्छा मौसम रहा है। सरकार ने मौसमियाती तब्दीली को नजरअंदाज कर दिया। नाकस पॉलिसियों की बदौलत बच्चे अच्छे मौसम में घर और सख्त सर्दी में स्कूल जाने पर मजबूर हुए। मुल्तान में एमर्सन यूनिवर्सिटी का एक और एजाज। एमर्सन यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इंटरनेशनल बॉयज़ हॉकी चैंपियनशिप का हिस्सा बन गए। मोहम्मद मुगीर पाकिस्तान बॉयज़ एजुकेशन बोर्ड हॉकी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। इंटरनेशनल बॉयज़ हॉकी चैंपियनशिप आइंदा माह तुर्की में मुनक़िद होगी। मोहम्मद मुगीर ने सवात में पाकिस्तान इंटर बोर्ड हॉकी चैंपियनशिप में आला कारकर्दगी दिखाई है। इंटर बोर्ड हॉकी चैंपियनशिप में आला कारकर्दगी पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप का हिस्सा बनाया गया। वाइस चांसलर एमर्सन यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने मोहम्मद मुगीर को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुल्तान ता सक्खर मोटरवे M5 शदीद धुंध के बाइस बंद कर दी गई। मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M4 धुंध के बाइस बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस हम सफर ऐप से भी मालूमात ली जा सकती हैं। मुल्तान ता सक्खर मोटरवे M5 धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M4 धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस ने कहा कि अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। और नाज़रीन, सर्दी बढ़ते ही मुल्तानियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। फैमिलीज और दोस्तों के हमरा गरम गरम मछली खाई गई। बाज़ शहरियों ने बारबेक्यू पर हाथ साफ किए। सैयद जोहेब बुखारी की रिपोर्ट में देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मुल्तानियों ने फिश पॉइंट का रुख कर लिया। अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा गर्मा गर्म मछली खाई। बाज़ शहरियों ने बारबेक्यू पर हाथ साफ किए। सर्दी की शिद्दत बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सर्दी की जो सौगात है वो फ़िश है। तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आए हैं। फ़िश जो है वो हमने ट्राई की है। ग्रीन फ़िश जो है यहाँ की बहुत मशहूर है। सर्दियों में फ़िश के लिए आते हैं, फ़िश खाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो फ़िश है, ग्रीन फ़िश जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी और बड़ी टेस्टी, और दूर दूर से लोग आते हैं। हम भी दूर से आए फैमिली के साथ, और हम अक्सर जो है वो यहाँ पे फ़िश खाने के लिए आते हैं सर्दियों में। शहरियों का कहना था कि मछली मौसम सरमा की खास सौगात है, इसलिए सर्दी इंजॉय करने फिश पॉइंट पर आए हैं, जबकि मछली सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। बहुत मज़ा आ रहा है, और ये बहुत काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके इधर आए हुए हैं। हम बहुत दूर के रहने वाले हैं,
तो ये एक बार पहले भी इधर खा के गए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट था और बहुत मज़ा आया है, तो इसलिए दोबारा खाने के लिए आज आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों के साथ बैठ के ये बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इनका, माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा है ग्रीन फिश का, और सर्दी की शिद्दत भी इससे कम होती है और गपशप भी हो जाती है, आउटिंग भी हो जाती है। तो ये एक अच्छा यहाँ मुल्तान में एक अच्छा इजाफा है रेस्टोरेंट्स में। शहरी मछली खाने के साथ साथ महंगाई से भी नाला दिखाई दिए और हुकूमत से मछली सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।